उसकी तपस्या देखते रहे और अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मांगो, क्या वरदान चाहते हैं? हिरण्यकशिपु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में भक्ति, असीम महत्वाकांक्षा जल रही। उसने कहा, प्रभु मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी शांत रहे। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब हिरण्यकशिपु मुस्कुराया। उसने चालाकी से कहा, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में मृत्यु, न रात में, न घर के अंदर की, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और कोई अस्त्र या शस्त्र मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। और उसी क्षण से हिरण्यकशिपु स्वयं को अजेय समझने लगा। अहंकार का आरंभ वरदान मिलते ही उसका आतंक तीनों लोकों में फैल गया। देवता पराजित होने लगे, स्वर्ग कांप उठा, ऋषियों ने भय में अपने आश्रम छोड़ दिए। हिरण्यकशिपु का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को देवताओं से भी महान घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया, अब कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, पूजा होगी केवल हिरण्यकशिपु की। पूरा राज्य भय में झुक गया। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। कोई भी, सिवाय उसके अपने पुत्र प्रहलाद, एक छोटा बालक, शांत, निर्भय और भगवान विष्णु का परम भक्त। हर सुबह जब पूरा राज्य हिरण्यकशिपु का नाम लेता, तब प्रहलाद शांत बैठकर जप करता। तुम्हारा पुत्र है, स्कूल में हो क्या? वरदान पाकर तुम अमर हो गए हो ना, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु ने पुत्र का रूप धारण किया है। हाँ, वो पुत्र नहीं तुम्हारी मृत्यु है। हाँ, वो पुत्र नहीं तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हारी मृत्यु है, तुम्हारी मृत्यु है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा पुत्र नहीं है। बेटा प्रहलाद, हरि भजन नहीं छूटता, तो मन ही मन हरि को भजो बेटा। उनके आगे न करो हरि की आराधना। यदि वो पूछने आए, असत्य में कैसे बोलूंगा माँ? फिर उत्तेजित हो गए। नहीं, तुम मृत्यु है। आप बोलते हैं। तुम बहुत उत्तम हो गया है। तुमने मेरे अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी की जगह पूरी कर जाता हूँ। अब मैं तेरा ताल बनकर तुम्हें झूठ बनाता हूँ। किसके बल मुझे पर इतना बंद कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको वो नहीं बल देता है, न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बल वालों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान शिव बड़े ही दयालु हैं, इसलिए
क्षमा कर दूंगी। आप तुरंत का क्या करें पिताश्री? इतनी छोटी सी आयु में तुम नहीं छुपा। अरे अभी तक तो मैंने खाद पहुंचा नहीं हुआ और मुझे शिक्षा दे रहा है। पिताश्री, आप फिर नहीं कर रहे हैं। आप जैसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं, तो मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आपको लेकर वास करता हूँ। उसके आगे तो अनंत में सूची है, नित्य है। और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है, मुझे अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का रूप प्रतिबिंब मात्र है। उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है। ये मेरे शरीर में है, ये आपके शरीर में है, ये संसार के समस्त कण कण में है। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, पृथ्वी में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और हर व्यक्ति में है। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, ये सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु नहीं, जी पिताश्री, इस महल में भी। जी पिताश्री, मैं तो यहाँ इस महल के हर वस्तु में देख रहा हूँ। तेरी दिखता तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, ये इस खंभे में नहीं है। यदि वो उस खंभे में भी है तो मैं अभी उस खंभे को भी टकरा छू कर देता हूँ। यदि इस खंभे में भी तेरा भगवान है तो आज मैं ये खंभा रहेगा, वो तेरा भगवान है। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है।
शस्त्र से तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।